क्या आपने कभी सोचा है कि महीने के आखिर तक आपकी सैलरी कहां गायब हो जाती है? हर महीने की शुरुआत में लगता है कि इस बार कुछ बचा लेंगे, लेकिन महीने के अंत तक जेब फिर से खाली हो जाती है। आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बिल और खर्चों के बाद मुश्किल से कुछ बचता है। कभी कभी तो लगता है कि जितना भी कमाते हैं सब खर्चों में ही चला जाता है। बचत करने, घर खरीदने या अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का सपना बहुत दूर का लग सकता है। ऐसे में लगता है कि ये सब सिर्फ बड़ी सैलरी वालों के लिए ही मुमकिन है। लेकिन सच्चाई यह है, दौलत बनाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बचाते हैं और कितनी समझदारी से उसे इन्वेस्ट करते हैं। छोटी छोटी आदतें और सही फैसले आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। छोटी लगातार बचत भी समय के साथ एक बड़ी रकम बन सकती है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम अलग रखने से भी आप अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा की यात्रा एक साधारण फैसले से शुरू होती है। अपने पैसे को कंट्रोल करें, चाहे वह कितना भी कम क्यों न लगे। बजट बनाएं, खर्चों पर नजर रखें और फिजूल खर्ची से बचें। तो क्या आप वाकई कम सैलरी में बचत और इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। सही सोच और थोड़ी प्लानिंग से आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए किस्मत या मुश्किल ज्ञान की जरूरत नहीं, बस व्यावहारिक कदम जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। छोटे छोटे बदलाव आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आर्थिक चिंताओं को एक सुरक्षित भविष्य की योजना में कैसे बदला जाए। एक एक छोटा कदम करके चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कम सैलरी में भी बचत और निवेश कैसे संभव है। बचत करने से पहले आपको यह जानना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। छोटे छोटे खर्चे तेजी से बढ़ जाते हैं। एक महीने के लिए अपने हर खर्च को ट्रैक करें, नोटबुक या ऐप का इस्तेमाल करके। महीने के आखिर में अपने खर्चों को कैटेगरी में बांटें, किराना, किराया, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट वगैरह। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपको क्या पता चलता है। पैसे के वो लीक्स जो आपने पहले नोटिस नहीं किए थे। यह अपराध बोध के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। इस साफ तस्वीर के साथ आप गैर जरूरी खर्चों को पहचान सकते हैं और सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। वहां कटौती करें जहां आपको बुरा न लगे और अपने पैसे को उस चीज की ओर लगाएं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। खर्चों को ट्रैक करना आपकी बचत योजना की नींव है। यह आपके आर्थिक जीवन को कंट्रोल करने का पहला जरूरी कदम है। आज ही शुरू करें और आपको फर्क दिखेगा। अब जब आपको पता है कि आपका पैसा कहां जाता है, आपने अपनी फाइनेंशियल तस्वीर को साफ साफ देख लिया है। अब वक्त है छोटे लेकिन असरदार बदलाव करने का। ये बदलाव आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। सैलरी मिलते ही बचत के लिए एक तय रकम अलग रख दें, भले ही वह आपकी इनकम का 5% या 10% ही क्यों ना हो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यही आदत आगे चलकर बड़ा फर्क लाती है। इस ट्रांसफर को एक अलग अकाउंट में ऑटोमेट करें। इससे आप भूलेंगे नहीं और आपकी बचत लगातार बढ़ती रहेगी। रोजमर्रा के खर्चों में बचत करें, जैसे कि खरीदारी से पहले लिस्ट बनाएं और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे ट्रैवल खर्च कम होगा और समय भी बचेगा। घर से लंच पैक करें, इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि हेल्थ भी बेहतर रहेगी। और बाहर खाना कम करें। कभी कभी बाहर खाना ठीक है, लेकिन इसे आदत न बनाएं। गैर जरूरी चीजों की खरीद के लिए 30 दिनों के नियम का इस्तेमाल करें। जब भी कुछ खरीदने का मन हो, तुरंत न खरीदें। खरीदने से पहले 1 महीने इंतजार करें और सोचें क्या वाकई इसकी जरूरत है। आप देखेंगे कि अक्सर आप उस चीज को खरीदना छोड़ देंगे और पैसे बच जाएंगे। ये छोटी बचतें धीरे धीरे जुड़ती जाती है। हर छोटी रकम मायने रखती है। 50 रुपये यहाँ, 70 वहां और छोटी छोटी रकमें मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाती है। और अचानक आप हर महीने हजारों बचा रहे होते हैं, जो पहले नामुमकिन लगता था। 1 साल में ये आदतें एक बड़ा फंड बना सकती हैं, बिना किसी वेतन वृद्धि के, सिर्फ समझदारी से। छोटे लीक्स को बंद करने से आपके लक्ष्यों के लिए बचत बढ़ती है। हर छोटी बचत आपके ड्रीम्स के और करीब ले जाती है। बचत का मतलब डेप्रिवेशन नहीं है, यह सोच समझकर और कुशल होने के बारे में है। आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कर सकते हैं। हर छोटी बूंद मायने रखती है और यही बूंदें मिलकर समंदर बनाती हैं। इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि बचत अपने आप होती रहे। अपनी बचत को बढ़ते हुए देखें और खुद पर गर्व महसूस करें। इसी तरह आप एक छोटी सैलरी को बड़ी तरक्की में बदलते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हकीकत बनाते हैं। बचत सिर्फ शुरुआत है। अगर आप सिर्फ बचत करते हैं तो महंगाई धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देगी। आज के समय में
महंगाई हर साल चीजों की कीमतें बढ़ा देती है, जिससे आपकी सेविंग्स की ताकत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बचत 3% बढ़ती है लेकिन कीमतें 6% बढ़ती हैं, तो आप वास्तव में खरीदने की क्षमता खो रहे हैं। यानी जितना पैसा आपने बचाया वह असल में कम काम का रह जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना, ताकि वह महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़े। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए मेहनत करता है और समय के साथ बढ़ता है। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। छोटे छोटे कदम भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी जैसे इन्वेस्टमेंट समय के साथ वैल्यू में बढ़ सकते हैं। अलग अलग विकल्पों में निवेश करके आप रिस्क भी कम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को एक बीज बोने जैसा समझें। देखभाल और धैर्य के साथ यह एक पेड़ बन जाता है। समय के साथ यह बीज फल भी देता है। बचत आपकी पूंजी बनाती है, इन्वेस्टमेंट उसे कई गुना बढ़ा देता है। यही असली वेल्थ क्रिएशन है। इन्वेस्टमेंट के बिना आपके सपने, रिटायरमेंट, एक घर, आपके बच्चे की शिक्षा पहुंच से बाहर रहते हैं। इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वह इंजन है जो आपके आर्थिक भविष्य को शक्ति देता है। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को आगे बढ़ाता है। कम सैलरी के साथ भी इन्वेस्टमेंट दौलत बनाने के लिए आपका सबसे अच्छा दोस्त है। छोटी छोटी रकम से भी बड़ा फंड बन सकता है। जल्दी शुरू करें और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। याद रखें, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लिकेटेड या रिस्की होने की जरूरत नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जैसे आसान, सुरक्षित विकल्पों से शुरू करें। आरडीएस आपको हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करने देते हैं, जिससे सेविंग अकाउंट से बेहतर इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ सरकार द्वारा समर्थित है, ज्यादा रिटर्न देता है और टैक्स फ्री है। लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए एकदम सही। दोनों विकल्पों में कम से कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और अनुशासन बनता है। ये शुरुआती लोगों के लिए आदर्श हैं और आपको इन्वेस्टमेंट के साथ सहज होने में मदद करते हैं। इनसे शुरू करें और जब आप अपने पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे तो आपको आत्मविश्वास मिलेगा। पहला कदम सबसे जरूरी है, इसे आज ही उठाएं। एक बार जब आप आरडीएस और पीपीएफ के साथ सहज हो जाते हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड पर विचार करें। एसआईपीज आपको हर महीने कम से कम RS 500 इन्वेस्ट करने देते हैं। ऑटोमेटिकली आपको रुपये की लागत औसत का लाभ मिलता है। कीमतें कम होने पर ज्यादा यूनिट खरीदना, ज्यादा होने पर कम। बाजार को समय देने की जरूरत नहीं, बस नियमित रूप से इन्वेस्ट करें। असली जादू कंपाउंडिंग है। आपके रिटर्न पर रिटर्न मिलता है, जिससे स्नोबॉल इफेक्ट बनता है। उदाहरण के लिए 25 सालों के लिए हर महीने RS 2,000 इन्वेस्ट करने पर 12% सालाना रिटर्न के साथ RS 30 लाख से ज्यादा हो सकता है। जितना ज्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, कंपाउंडिंग उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती जाती है। एसआईपीज दौलत बनाने को सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। छोटे से शुरू करें, लगातार रहें और बाकी का काम समय को करने दें। इसी तरह छोटे इन्वेस्टमेंट एक बड़ी दौलत बन जाते हैं। अल्टीमेट सेफ्टी के लिए पीपीएफ को अपने पोर्टफोलियो में रखें। पीपीएफ सरकार की गारंटी वाला है, लगभग जोखिम मुक्त है और रिटायरमेंट या आपके बच्चे की शिक्षा जैसे लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए एकदम सही है। 15 साल का लॉक इन अनुशासन बनाता है और इम्पल्सिव निकासी को रोकता है। पीपीएफ ट्रिपल टैक्स लाभ प्रदान करता है। आपका इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी राशि सभी टैक्स फ्री है। आप सालाना सिर्फ RS 500 से शुरू कर सकते हैं, जिससे यह सभी के लिए सुलभ हो जाता है। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलें। लगातार पीपीएफ इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए एक ठोस, जोखिम मुक्त नींव बनाता है। यह आपके इन्वेस्टमेंट जू में स्थिर हाथी है, भरोसेमंद और मजबूत। कम सैलरी पर बचत करना आसान नहीं है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बाधा यह सोचना है कि छोटी रकम मायने नहीं रखती। राशि पर नहीं, आदत बनाने पर ध्यान दें। बढ़ते खर्च और महंगाई आपकी योजना को बाधित कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, अपनी बचत को ऊपर की ओर एडजस्ट करें। पारिवारिक आपात स्थिति या जिम्मेदारियां आपको बचत में हाथ डालने के लिए मजबूर कर सकती हैं। 6 महीने के खर्चों को कवर करने वाला एक इमरजेंसी फंड बनाएं। इस फंड को लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट से अलग रखें। बड़े अनुमानित खर्चों के लिए जल्दी एक समर्पित बचत योजना शुरू करें। सबसे मुश्किल चुनौती अक्सर आपका अपना व्यवहार होता है। प्रलोभनों का विरोध करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। अपने लक्ष्यों को लिखें, अपने भविष्य की कल्पना करें और छोटे छोटे मील के पत्थरों का जश्न मनाएं।
धैर्य और अनुशासन आपके सबसे अच्छे सहयोगी हैं। प्रतिबद्ध रहें और आप बाधाओं को दूर करेंगे। याद रखें, हर बड़ी दौलत एक छोटे लगातार कदम से शुरू हुई थी। आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता लंबा लग सकता है, खासकर कम सैलरी के साथ, लेकिन हर सफल इन्वेस्टर ने एक कदम से शुरुआत की। एक फैसला, एक योजना और अनुशासन। आपका छोटा एसआईपी या 10% बचत प्रतिबद्धता शक्तिशाली है। इसे एक पौधा लगाने जैसा समझें। देखभाल और समय के साथ यह एक विशाल पेड़ बन जाता है। निरंतरता और समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सही समय या बड़ी सैलरी का इंतजार न करें। शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग से उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। यहां तक कि छोटे मासिक इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ एक बड़ा कोष बन सकते हैं। पहला कदम उठाएं। एक पीपीएफ खोलें, एक एसआईपी शुरू करें, एक बजट बनाएं। यह यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अनुशासन और धैर्य आपको वहां पहुंचाएगा। छोटी शुरुआत और प्रक्रिया में विश्वास करें। आपका आर्थिक भविष्य आपकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है, आपकी वर्तमान सैलरी पर नहीं। आज ही शुरू करें और आपका भविष्य का सेल्फ आपको धन्यवाद देगा।